हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट सॉलिड्स में। तो जनरली सॉलिड्स में जब आपको नॉन आयनिक सॉलिड हो तो हमें दो टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है वो है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट देखिए, आपको यहाँ पे कुछ जो ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ से कुछ मिसिंग हो जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे खाली जगह क्रिएट कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाता है। अब जो ये वैकेंसी डिफेक्ट है, यहाँ से कुछ जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो मिसिंग हो गए हैं, तो इसीलिए इस वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से जो आपका क्रिस्टल है उसकी जो डेंसिटी है, जो सैंपल है उसकी डेंसिटी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो केस है, जो मोस्टली आपको ये वैकेंसी डिफेक्ट देखने को मिलेगा, वो तब देखने को मिलेगा जब आप अपने सॉलिड को हीट अप करेंगे। नेक्स्ट आपको जो एक आमतौर पे एक और डिफेक्ट देखने को मिलता है नॉन आयनिक सॉलिड में, वो है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये यहाँ पे एक खाली स्पेस में, जिसे हम इंटरसाइट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, तो वो यहाँ पे आके ऐड हो गया है, राइट। और इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डेंसिटी है आपके सॉलिड सैंपल की वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर में बार बार देखने को मिलते हैं आयोनिक सॉलिड के केस में। दो टाइप के इफेक्ट हैं, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखिए शॉटकी डिफेक्ट में क्या है, ये दोनों ही जो आपके आयोनिक सॉलिड के जो डिफेक्ट हैं, यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसे हमें मेंटेन रखना है, मीन्स जो आपका चार्जेस हैं उन्हें हमें बैलेंस रखना है। तो शॉटकी डिफेक्ट में आपको, जैसे कि मैंने मेन पॉइंट्स में लिखा भी है कि इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। तो ये जो इक्वल नंबर आपके मिसिंग है केटायंस के और एनायंस के, वो इसीलिए है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है इस सॉलिड की वो मेंटेन रहे, वो चार्जेस जो हैं वो आपके बैलेंस रहें। देखिए यहाँ पे आपको a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, फिर a प्लस बी माइनस यहाँ से मिसिंग है, और दूसरी रो में मैंने यहाँ पे a प्लस आपको मिस करके दिखाया है। तो वो मोटिव यही था कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस यहाँ पे मिसिंग होने चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका कि ये उन आयनिक कंपाउंड्स में होता है जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर हाई मिलेगा और जो आयन्स का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जैसे कि आपका NaCl है, KCl है, KBr, देन सीजियम क्लोराइड और AgBr। तो कुछ ये आपके एग्जाम्पल हैं जिनमें आपको जनरली शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है शॉटकी डिफेक्ट में, यहाँ पे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आयोन्स हैं, तो ये मिसिंग है यहाँ पे, और इसीलिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक और डिफेक्ट जो बार बार आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर्स में, वो है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को हमें मेंटेन रखना है, लेकिन यहाँ पे एक मजेदार बात ये है कि आपका जो आयन मिसिंग है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से तो मिस हुआ है, लेकिन वो किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मेन पॉइंट जो है, फर्स्ट मैंने यही लिखा है कि वन आयन इज मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। तो यहाँ पे जो ये आपका B नेगेटिव था वो अपने जो ओरिजिनल पोजीशन थी, नॉर्मल पोजीशन थी, वहां से वो मिसिंग है, लेकिन वहां जाके वो एक इंटरस्टिशियल साइट में वो वहां पे सेट हो गया है। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि आप इस फ्रेंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये इरेगुलरिटी क्रिएट करता है इस सॉलिड टाइप में। डिसलोकेशन के जो डिफेक्ट हैं वो आप हायर स्टडीज में आप स्टडी करेंगे, बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि लाइन डिफेक्ट, एज, स्क्रू। तो आपको वहां पे सॉलिड में वो कुछ इरेगुलरिटीज क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि कई बार आपका जो सॉलिड, आपका जो सैंपल है वो कोलैप्स भी कर सकता है। नेक्स्ट है कि ये उन कंपाउंड्स में होता है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो और आपको जो आयोन्स हैं उनका साइज में काफी आपको डिफरेंस देखने को मिले। एग्जाम्पल है जैसे कि आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और आपका जिंक सल्फाइड। देन यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी आयोन जो है वो आपका जो सॉलिड सैंपल है वहां से मिसिंग नहीं है एज ए होल। तो आप बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी, वहां पे डेंसिटी में कोई आपको डिफरेंस देखने
देखने को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे एक मजेदार बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है AgBr वो दोनों टाइप के डिफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसा कैसे है? देखिए, जब आपका AgBr शॉर्ट के डिफेक्ट दिखाता है तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आयोन्स हैं वो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन इफेक्ट शो करते हैं। और यहाँ पे अगर आप फ्रेंकल डिफेक्ट के केस में देखेंगे तो जो Ag+ आयन है वो उसका जो साइज है वो काफी छोटा है और वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो जाता है। तो इसीलिए जो आपका AgBr है वो दोनों टाइप के डिफेक्ट शो कर सकता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर मोर डिस्कशन you can join our Facebook group, and if you want to get the study material then you can join our Telegram channel. All the links are given in the description box. Thanks for watching.